दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सुबह की पहली किरण जब गांव की कच्ची गलियों पर पड़ती है तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। मिट्टी की महक, छतों से टपकती ओस और दूर कहीं बजती मंदिर की घंटियां मिलकर ऐसा लगता है जैसे गांव किसी मीठे सपने से जाग रहा हो। और इस सपने के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान है, गांव के सबसे भीड़भाड़ वाले नुक्कड़ पर, जो हर सुबह गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू से पूरे गांव को मीठा कर देती है। वही दुकान जहां दादी का रोज काटा लगता है। दादी जिनकी आंखों में अब भी जवानी की शरारत छिपी हुई है। बाल भले ही सफेद हो गए हों, पर दिल आज भी बचपन की तरह चंचल है। सुबह सुबह जब उनकी लाठी की खटखट गली में गूंजती है तो सब समझ जाते हैं कि दादी की मीठी तलब फिर जाग उठी है। दुकान पर पहुंचते ही दादी की पहली नज़र हमेशा उन गर्मा गर्म जलेबियों पर जाती, जो तेल से निकलकर छन छन करती हुई चाशनी में गोते लगाती और फिर प्लेट में सजती। हलवाई रामसरन दादी को देखते ही मुस्कुरा देता। अरे दादी, आज भी 5 रुपए की जलेबी। दादी अपनी गोल गोल आंखें घुमाती और कहती, रामसरन तो बस तलता रह, पैसे की चिंता मत कर। मीठा पेट में गया तो पैसे का हिसाब दिल में अपने आप हो जाएगा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग हंस पड़ते। कोई कहता दादी मुफ्तखोर है, कोई कहता दादी का तो नाम ही जलेबी होना चाहिए। पर दादी की परवाह किसे? वे तो बस अपनी प्लेट पकड़ती और गर्मा गर्म जलेबियों को ऐसे देखती जैसे कोई बच्चा खिलौनों को देखता है। हर निवाले के साथ उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान फैल जाती। ये मुस्कान पूरे माहौल को हल्का कर देती। तभी पास खड़ा एक बच्चा बोला, दादी, आप रोज इतनी जलेबी खाती हो, मोटी नहीं हो जाओगी? दादी ने उसकी तरफ देखा, हंसी रोककर गंभीर आवाज में बोली, बेटा, जलेबी पेट में नहीं जाती, सीधा दिल में जाती है, और दिल का वजन कोई नहीं तोलता। दादी अपनी जलेबी की दुकान के सामने बैठे गर्मा गर्म जलेबी खाते हुए पूरे गांव को मिठास और हंसी से भर रही थीं। हलवाई रामसरन नई नई जलेबियां तलते हुए सोचता है कि आज दादी ने बच्चों और गांव वालों के लिए कितना मज़ा बनाया है। तभी गली के कोने से एक छोटा बड़ा सा ट्रक आता है, जिसमें हलवाई ने अतिरिक्त सामग्री और जलेबी का आटा रखा था। ट्रक धीरे धीरे दादी की दुकान के पास रुकता है और बच्चे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही ट्रक के दरवाजे खुलते हैं, वहां से अचानक एक छोटा बंदर कूदकर जलेबी की प्लेट की तरफ बढ़ता है। दादी झट से जलेबी का थैला पकड़ती हैं और हंसते हुए कहती हैं, अरे बेटा, ये मेरी जलेबी है। बच्चे तालियां बजाते हैं, हलवाई हक्का बक्का, लेकिन दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, थोड़ी शरारत और थोड़ी मिठास, बस यही मजा है। बंदर खुशी खुशी जलेबी का एक टुकड़ा पकड़ता है और दुकान के ऊपर लगे पेड़ पर चढ़ जाता है। बच्चे उसका पीछा करते हुए हंसते हैं, हलवाई राहत की सांस लेता है। तभी ट्रक से ढेर सारी रंग बिरंगी गुब्बारियां गिरती हैं, हवा में उड़ती हुई दुकान और बच्चों के बीच फैल जाती हैं। महिलाएं हंसते हुए पल्लू से मुंह ढकती हैं, बूढ़े सर हिलाते हैं और पूरा नुक्कड़ हंसी और मिठास से गूंज उठता है। दादी धीरे धीरे बच्चों और हलवाई के साथ मिलकर जलेबी बांटती हैं और कहती हैं, बेटा, कभी कभी थोड़ी शरारत और थोड़ी मिठास हर दिन को खास बना देती हैं। शाम ढलती है, हलवाई और बच्चे खुश, गुब्बारे हवा में झूलते हैं। दादी थैले को संभालकर गली में चली जाती हैं। पूरा गांव आज हंसी, मिठास और मज़ेदार शरारत के इस दिन को याद रखेगा, और दादी की जलेबी की दुकान सिर्फ मिठाई का नाम नहीं, बल्कि गांव की खुशियों और यादों का ठिकाना बन चुकी है। लगता जैसे जलेबी सिर्फ दादी नहीं खा रही, पूरा गांव उनके साथ मीठा बांट रहा है। दादी कभी कभी नाटक भी करती, जैसे जलेबी गर्म हो तो अचानक प्लेट छोड़कर कहती, अरे रामसरन, हाथ जला दिया, अब तेरे खिलाफ दरोगा के पास जाऊंगी। और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। बच्चे तो कहानियां बना देते कि दादी जलेबी चुराती हैं। दादी भी बच्चों को पकड़कर कहती, अरे चोरी मैं करूंगी तो दुकान खाली हो जाएगी। कभी कोई खटारा साइकिल वाला आता और दादी उसे देखकर कहती, देखो भैया, तुम्हारी साइकिल भी जलेबी की तरह गोल गोल हो गई है। भीड़ में हंसी का फव्वारा फूट पड़ता। कभी कोई ढोलकिया निकलता तो दादी उसे रोककर कहती, भाई एक ढोल बजा दे, जलेबी की बरसात हो रही है। और ढोल की थाप पर दादी अपने दोनों हाथों से गोल घेरा बनाकर नाचने का नाटक करती। बच्चे ताली बजाते, बड़े हंसते। महिलाएं कहती, दादी तो पूरे गांव की रौनक हैं, उनके बिना तो जलेबी का स्वाद भी अधूरा है। और सच भी यही था। जलेबी की मिठास और दादी की बातें दोनों मिलकर सुबह को त्योहार बना देती। हर दिन जैसे कोई उत्सव हो, हर हंसी जैसे कोई गीत हो, और इस गीत की धुन पर गांव जीता था, सांस लेता था, मुस्कुराता था।